हेलो स्टूडेंट, ये क्लास डीआरटी सेकेंड ईयर के लिए है, जिसमें अपना सब्जेक्ट है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रेडियोथेरेपी, रेडिएशन हैजार्ड एंड प्रोटेक्शन। आज का अपना टॉपिक है लीनियर मशीन, लीनियर एक्सीलरेटर। जो अपन पढ़ रहे थे जिसमें क्या पढ़ा था, मेगा वोल्टेज थेरेपी होती है। मेगा वोल्टेज यानी हाई पावर की एक्स रे और इलेक्ट्रॉन्स यूज लिए जाते हैं। इसमें कितने टाइप्स की थेरेपी होती है? टू टाइप्स की, वेव मेगा वोल्टेज थेरेपी और पार्टिकल मेगा वोल्टेज थेरेपी। इसमें क्या होता है, वेव में रेडिएशन सोर्स का यूज होता है, जैसे कि टेलीकोबाल्ट मशीन हो गई। पार्टिकल मेगा वोल्टेज थेरेपी में क्या होता है, पार्टिकल्स का यूज होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये किसका एग्जाम्पल है? लीनियर मशीन का। अब अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। ये देखो, ये लीनियर का डायग्राम दिखाया गया है। इसमें ये पार्ट क्या आता है, स्टैंड में आता है। इसमें कूलिंग सिस्टम, कैलेस्ट्रॉल, वेवगाइड, सर्कुलेटर। ये पार्ट आता है गेंट्री में। गेंट्री में क्या क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन गन, एक्सीलरेटर ट्यूब, बाइंडिंग मैग्नेट और ट्रीटमेंट हेड में कौन सा पार्ट आएगा? सोर्स, कोलिमेटर, शटर, ये सारे ट्रीटमेंट हेड में आते हैं। अब अपने नेक्स्ट इसके आगे स्टडी करते हैं। लीनियर कंसिस्ट ऑफ स्टैंड, गेंट्री, ट्रीटमेंट काउच एंड कंट्रोल कंसोल। इन चारों पार्ट से मिलकर क्या आता है, लीनियर मशीन बनी हुई होती है। सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे स्टैंड के बारे में। स्टैंड, द स्टैंड इज कंसिस्ट ऑफ कैलेस्ट्रॉन, वेवगाइड, सर्कुलेटर और कूलिंग सिस्टम। ये चारों पार्ट्स क्या है, स्टैंड में आते हैं। अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया था। ये देखो, ये क्या है, सर्कुलेटर हो गया, वेवगाइड, कैलेस्ट्रॉन और कूलिंग सिस्टम। ये चारों पार्ट किस में आ गए, स्टैंड में। अब अपने आगे स्टडी करते हैं कैलेस्ट्रॉन। इट एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ माइक्रोवेव। ये क्या होता है, माइक्रोवेव का सोर्स होता है, माइक्रोवेव एनर्जी का सोर्स होता है। इससे क्या इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। सेकंड है वेव गाइड। इट ट्रांसपोर्ट द माइक्रोवेव टू द एक्सीलरेटर स्ट्रक्चर इन द गेंट्री। वेव गाइड क्या करता है, जो माइक्रोवेव्स होती है उनको एक्सीलरेट करता है। किसकी तरफ? गेंट्री की तरफ, जो यानी एक्सीलरेटिंग ट्यूब होती है उसकी तरफ इनको आगे पास आउट करता है। कौन करता है? वेव गाइड। नेक्स्ट आता है अपना सर्कुलेटर। इट आइसोलेट द कैलेस्ट्रॉन फ्रॉम माइक्रोवेव्स एंड रिफ्लेक्टिंग बैक फ्रॉम द एक्सीलरेटिंग स्ट्रक्चर। सर्कुलेटर क्या करता है, जो कैलेस्ट्रॉन होता है उनको आगे भेजता है, और जो रिफ्लेक्टिंग बैक यानी पीछे वापस माइक्रोवेव्स वगैरह आते हैं उनको पीछे आने से रोकता है। जो एक्सीलरेटिंग स्ट्रक्चर से वापस बैक आते हैं माइक्रोवेव्स, उनको नहीं आने देता है। नेक्स्ट आता है अपना कूलिंग सिस्टम। इट कूल्स वेरियस कंपार्टमेंट एंड established stable temperature above the room temperature. It also prevent condensation or moisture from air. यह क्या करता है, पूरे कंपार्टमेंट को टेम्परेचर क्या है, रूम टेम्परेचर से नॉर्मल यानी अबव ज़्यादा बना के रखता है, ताकि मशीन क्या अपनी ज़्यादा गर्म ना हो। इसमें क्या है, कंडेंसेशन और मॉइस्चर भी करता है ये एयर का। नेक्स्ट पार्ट आता है अपना गेंट्री। पहला क्या था, स्टैंड, जिसमें एक्सीलेटर
सर्कुलेटर, केलेस्ट्रॉन, वेवगाइड और कूलिंग सिस्टम था। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपने गेंट्री। गेंट्री में कौन कौन से पार्ट आते हैं? इलेक्ट्रॉन गन, एक्सीलेटर ट्यूब, बाइंडिंग मैग्नेट, ट्रीटमेंट हेड एंड बीम स्टॉपर। ये सारे केस में आते हैं गेंट्री में। देखो इस डायग्राम में इलेक्ट्रॉन गन, एक्सीलेटर ट्यूब, बाइंडिंग मैग्नेट, ट्रीटमेंट हेड और बीम स्टॉपर, ये सारे किस में आते हैं? गेंट्री में। सबसे पहले बात करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन गन की। द इलेक्ट्रॉन गन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रॉन एंड इजेक्ट देन इनटू एक्सीलेटर ट्यूब। इलेक्ट्रॉन गन का क्या काम होता है? ये इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करती है और इनको इजेक्ट करती है एक्सीलेटर ट्यूब की तरफ, यानी एक्सीलेटर ट्यूब में इनको आगे की तरफ भेजती है। नेक्स्ट आती है अपनी एक्सीलेटर ट्यूब। द एक्सीलेटर स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स ए पाथ ऑफ ट्रेवल फॉर द इलेक्ट्रॉन बीम। एक्सीलेटर स्ट्रक्चर क्या काम करती है? ट्रेवल को पाथ है, रास्ता प्रदान करती है इलेक्ट्रॉन बीम को ट्रेवल करने के लिए। द केलेस्ट्रॉन सप्लाई माइक्रोवेव्स एनर्जी टू द एक्सीलरेटिंग स्ट्रक्चर। केलेस्ट्रॉन क्या करता है? माइक्रोवेव्स की सप्लाई करता है, जो किसको करता है? एक्सीलरेटिंग स्ट्रक्चर को। द इलेक्ट्रिक फील्ड in then generated by the microwave's energy. This field accelerates the electron in the entire tube. जो अपने माइक्रोवेव्स एनर्जी होती है, इससे क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करता है एंटायर ट्यूब में, यानी ट्यूब में इनको आगे एक्सीलरेट करता है। When the electron beam pass through the accelerator, a magnetic field is used to focus the beam so that travel in straight line and with a small diameter. इलेक्ट्रॉन बीम जब एक्सीलरेटिंग स्ट्रक्चर में पास आउट होती है, आगे पास होती है, तो इसमें क्या है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को आगे ट्रेवल कराता है एक स्ट्रेट लाइन में और स्मॉल डायमीटर में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इनको आगे की तरफ एंटायर ट्यूब में इनको एक्सीलरेट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? इनको स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करवाता है स्मॉल डायमीटर में। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने बाइंडिंग मैग्नेट। व्हेन द इलेक्ट्रॉन रीच द आउटपुट एंड ऑन ए एक्सीलरेटेड ट्यूब इट passes through binding magnet. The magnet deflects the electron around a loop in order to strike the scattering foil or target. जब इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? आउटपुट पे पहुंचते हैं। इलेक्ट्रॉन के आउटपुट पे, एक्सीलरेटिंग ट्यूब के आउटपुट पे पहुंचते हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ने इनको क्या किया? आगे तक पहुंचा दिया स्ट्रेट लाइन में। जब इलेक्ट्रॉन एंड पार्ट में पहुंचे तब अपनी बाइंडिंग मैग्नेट काम आती है। जब इलेक्ट्रॉन्स आउटपुट पे पहुंचते हैं तो क्या होता है? इट पासेस थ्रू बाइंडिंग मैग्नेट। ये सभी बाइंडिंग मैग्नेट से गुजरते हैं। द मैग्नेट डिफ्लेक्ट्स इलेक्ट्रॉन अराउंड ए लूप ऑर्डर टू स्ट्राइक द स्कैटरिंग फॉइल और टारगेट। ये मैग्नेट क्या करती है? इनको आगे की तरफ डिफ्लेक्ट करती है इलेक्ट्रॉन को एक लूप में, और ये क्या करती है? स्कैटरिंग फॉइल या टारगेट से आगे इलेक्ट्रॉन, जैसे बाइंडिंग मैग्नेट से आगे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, या तो स्कैटरिंग फॉइल से टकराएंगे या टारगेट से टकराएंगे। स्कैटरिंग फॉइल से टकराएंगे तो क्या टकराएंगे?
आगे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, अगर टारगेट से टकराते हैं तो आगे एक्सरेज प्रोड्यूस्ड होती है। द इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट्स एट 90 और 270 डिग्री। इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट्स कैसे होंगे? 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे। ये देखो डायग्राम में दिखाया गया है, इधर से इलेक्ट्रॉन आए, ये अपनी क्या बाइंडिंग मैग्नेट है, इसमें या तो 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो जाएंगे या फिर क्या होंगे, पूरा एक राउंड लेके 270 डिग्री पे इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होते हैं। अब आगे अपने को अगर इलेक्ट्रॉन भी थेरेपी चाहिए यानी पार्टिकल थेरेपी चाहिए तो ये टारगेट सीधे निकल जाएंगे स्कैटरिंग फॉइल से टकरा के इलेक्ट्रॉन्स। अगर अपने को एक्सरे चाहिए तो क्या करेंगे, अपने इसके आगे टारगेट लगा देंगे जिससे इलेक्ट्रॉन टकराएंगे और एक्सरे प्रोड्यूस्ड होगी। नेक्स्ट आता है अपना ट्रीटमेंट हेड। इट हैज बीम शेपिंग ऑफ मॉनिटरिंग डिवाइस। इट इंक्लूड्स प्राइमरी कॉलीमीटर, फ्लैटनिंग फिल्टर, आयन चैम्बर, स्कैटरिंग फॉयल, सेकेंडरी कॉलीमीटर एंड टारगेट। ये ट्रीटमेंट हेड क्या करता है, बीम शेपिंग का कार्य करता है। इसमें क्या क्या होते हैं ट्रीटमेंट हेड में, प्राइमरी कॉलीमीटर, फ्लैटनिंग फिल्टर, आयन चैम्बर, स्कैटरिंग फॉयल, सेकेंडरी कॉलीमीटर एंड टारगेट। देखो प्राइमरी कॉलीमीटर क्या करेगा, बाइंडिंग मैग्नेट के जस्ट आगे होता है, बीम की शेपिंग करता है। फ्लैटनिंग फिल्टर लो एनर्जी एक्सरेज को रोक लेगा। आयन चैम्बर क्या करेगा, जो भी आयंस आएंगे उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। स्कैटरिंग फॉइल से क्या होता है, टारगेट्स यानी सॉरी इलेक्ट्रॉन्स आगे जाते हैं। सेकेंडरी कॉलीमीटर क्या करता है, इनको ट्रीटमेंट हेड से निकलने के बाद पूरी बीम और शेप में पेशेंट तक पहुंच जाता है। अगर टारगेट लगा होता है क्या होगा, एक्सरे जनरेट होती है। द इलेक्ट्रॉन बीम फाइनली स्ट्राइक ऑन द स्कैटरिंग फॉइल और एक्सरे टारगेट। इलेक्ट्रॉन बीम क्या है, ट्रीटमेंट हेड से निकलने के बाद लास्ट में स्ट्राइक करती है किस पे, स्कैटरिंग फॉइल पे या एक्सरे टारगेट पे, डिपेंडिंग ऑन विच मोड लीनियक इज ऑपरेटेड। यह डिपेंड करता है कि लीनियक किस मोड पे काम कर रही है, इलेक्ट्रॉन मोड पे काम कर रही है या एक्सरे मोड पे। नेक्स्ट अपने बात करते हैं बीम स्टॉपर की। बीम स्टॉपर रिड्यूस और एब्जॉर्ब द एग्जिट रेडिएशन। बीम स्टॉपर क्या करता है, जो एग्जिट रेडिएशन होती है उसको रिड्यूस कर देगा या एब्जॉर्ब कर लेगा। लास्ट आता है अपना ट्रीटमेंट काउच। 3D moving of couch are present which done by motor driving mechanism and control by the help of control console। ट्रीटमेंट क्या करता है, इसमें 3D मूवमेंट प्रेजेंट होती है जो कि मोटर ड्राइव मैकेनिज्म से अपने इसको परफॉर्म करते हैं, डन करते हैं, कंप्लीट करते हैं 3D मूवमेंट को। और कंट्रोल किससे होता है ये सारा प्रोसीजर, कंट्रोल कंसोल से। ये देखो इस डायग्राम में अपने को दिखाया गया है कि सबसे पहले अपने जो ब्लॉक डायग्राम था उससे क्या, एक्सीलेटर ट्यूब से इलेक्ट्रॉन आए और बाइंडिंग मैग्नेट में आए तो 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हुए या 270 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हुए। उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक्सरे टारगेट लगा होता है या एक्सरे टारगेट होता है एक लगा हुआ, फिर क्या है प्राइमरी कॉलीमीटर्स होते हैं। अगर अपने एक्सरे टारगेट नहीं लगाएंगे तो क्या है, इलेक्ट्रॉन थेरेपी डायरेक्ट आएगी। अगर एक्सरे टारगेट लगा होगा तो एक्सरे थेरेपी आती है। फिर क्या है, ये प्राइमरी कॉलीमीटर जो क्या है इलेक्ट्रॉन या एक्सरेज को बीम की शेपिंग करते हैं। उसके बाद लगी होती है अपनी स्कैटरिंग फॉयल। स्कैटरिंग फॉयल क्या काम करती है, ये इलेक्ट्रॉन्स को आगे आने के लिए रास्ता प्रदान करती है। फ्लैटनिंग फिल्टर ये क्या काम करेगा,
इसको इक्वल बीम और शेप में इलेक्ट्रॉन्स या एक्सरेज को आगे भेजेगा। मिड पार्ट में क्या है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, साइड वाले पार्ट में कम होंगे। देखो इसकी शेप इसी तरह है, मिड वाले पार्ट में हैवी है और साइड वाले पार्ट से थोड़ा पतला है, ताकि साइड वाले पार्ट से जो लो एनर्जी की इलेक्ट्रॉन्स है वो भी निकल जाए और जो हाई एनर्जी की एक्सरे है वो भी इनके बराबर होके निकले, यानी इक्वल क्वालिटी और क्वांटिटी में एक्सरे या इलेक्ट्रॉन को ये नीचे भेजता है। उसके बाद लगा होता है आयन चैम्बर। आयन चैम्बर क्या काम आएगा, कोई भी आयंस वगैरह आ जाते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी कोलिमेटर। सेकेंडरी कोलिमेटर क्या करता है, ये टारगेट के लास्ट पार्ट में लगा होता है, ये पेशेंट पे साइज और शेप को फिक्स करता है। उसके नीचे क्या है, पेशेंट होता है। ये एक ब्लॉक डायग्राम बना के आपको दिखाया गया है। लास्ट आता है अपना कंट्रोल कंसोल। इट इज द ऑपरेशन सेंटर ऑफ लीनियक। ये क्या है, लीनियक का ऑपरेशन सेंटर होता है। इट इंक्लूड्स विजुअल एंड इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर्स, लीनियक ऑपरेटिंग पैरामीटर्स और पेशेंट डोज प्रिस्क्रिप्शंस। इसके अंदर क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोटर होती है, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर्स होते हैं, लीनियक ऑपरेटिंग पैरामीटर होते हैं यानी सारा लीनियक को ऑपरेट करने के लिए, और डोज प्रिस्क्रिप्शन भी होते हैं, कितनी डोज देनी है, उसकी लिमिट कितनी रखनी है, वो सब भी पता लग जाता है। ये सारा काम कंट्रोल कंसोल के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्या है, ए लीनियक कैन प्रोवाइड्स बोथ एक्सरे फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ वेरिएबल एनर्जी डिपेंडिंग अपॉन whether लीनियक इज ऑपरेटेड इन एक्सरे मोड एंड इलेक्ट्रॉन मोड। लीनियक क्या है, अपने को एक्सरे फोटोन और इलेक्ट्रॉन दोनों प्रोवाइड करवाता है वेरिएबल एनर्जीज के। ये डिपेंड करता है कि लीनियक किस मोड में ऑपरेट हो रही है, एक्सरे मोड में या इलेक्ट्रॉन मोड में। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं एक्सरे मोड। जब लीनियक एक्सरे मोड में होती है तो कैसे प्रोसेस होती है। When the accelerator is in X-ray mode, the electron beam strikes the X-ray target and the electron are converted into X-ray photon। जब क्या एक्सीलरेटर यानी लीनियक एक्सीलरेटर एक्सरे मोड में होती है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करती है एक्सरे टारगेट पे और इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं एक्सरे फोटोन में। द एक्सरे फोटोन देन पास थ्रू कोलिमेटर बीम, फ्लैटनिंग फिल्टर, आयन चैम्बर एंड पासेज टू ट्रीटमेंट एरिया ऑन द पेशेंट। एक्सरे फोटोन है वो क्या होते हैं, पास थ्रू होते हैं, किस किस जगह से निकलते हैं, कोलिमेटर बीम से, फ्लैटनिंग फिल्टर से, आयन चैम्बर से, और लास्ट में किस से पास आउट होते हैं, पेशेंट से, पेशेंट के ट्रीटमेंट एरिया से। एक्सरे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर एंड डिनोट बाय मेगा वोल्टेज। एक्सरेज क्या है, हेट्रोजीनियस नेचर की होती है और इनको हम वी यानी मेगा वोल्टेज से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल में बताया गया है 9 मेगा वोल्टेज, 18 मेगा वोल्टेज। ये देखो इस डायग्राम में बताया गया है, यहाँ से क्या इलेक्ट्रॉन्स आए बाइंडिंग मैग्नेट से गुजरे और एक्सरे टारगेट बीच में लगाया हुआ है। तो एक्सरे टारगेट लगाने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सरे टारगेट पे टकराएंगे और एक्सरे का प्रोड्यूस्ड करेंगे। फिर आता है प्राइमरी कोलिमेटर। प्राइमरी कोलिमेटर से एक्सरे निकलेंगे। आगे क्या लगा है, स्कैटरिंग फॉयल और फ्लैटनिंग फिल्टर। तो इसमें अपने क्या काम में लेते हैं, फ्लैटनिंग फिल्टर, एक्सरेज को यानी इक्वल क्वांटिटी में नीचे भेजने के लिए।
उसके बाद आता है अपना आयन चैम्बर। आयन चैम्बर क्या करता है, जो भी आयन्स आगे आ जाते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी कोलिमेटर। सेकेंडरी कोलिमेटर क्या करेगा, पेशेंट के ट्रीटमेंट एरिया पर साइज और शेप को फिक्स करता है। उसके बाद आता है पेशेंट, जिसके ट्रीटमेंट एरिया पे क्या है, एक्सरेज आ रही है। और इसके नीचे लगा होता है बीम स्टॉपर, जो कि एब्जॉर्ब रेडिएशन को एग्जिट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद आता है अपना इलेक्ट्रॉन मोड। व्हेन द इलेक्ट्रॉन आर एक्सीलरेटेड ऑन लीनियक इज ऑपरेटेड इन इलेक्ट्रॉन मोड। जब क्या एक्सीलरेटिंग ट्यूब यानी अपनी लीनियर एक्सीलरेटर क्या है, इलेक्ट्रॉन मोड पे ऑपरेट की जाती है, तो अपने को इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। द इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक्स द स्कैटरिंग फॉयल where the electron are scattered and formed the electron beam। जब इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करती है स्कैटरिंग फॉयल पे, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन बीम बन जाती है। इलेक्ट्रॉन्स आगे जाने लगते हैं, स्कैटरिंग फॉयल पे स्कैटर्ड होंगे और आगे जाएंगे। The electron beam then passes through ion chamber of electron applicator to the treatment area on the patient। इलेक्ट्रॉन बीम किस किस से पास होती है, आयन चैम्बर से और इलेक्ट्रॉन एप्लीकेटर से, और लास्ट में पेशेंट के ट्रीटमेंट एरिया से। द इलेक्ट्रॉन आर homogeneous for monoenergetic in nature and its energy is denoted by mega electron volt। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, होमोजीनियस नेचर के होते हैं, मोनो एनर्जेटिक यानी अलग अलग एनर्जीज के होते हैं, और ये एनर्जी किससे डिनोट करते हैं, अपने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। इसमें एग्जांपल दिया गया जैसे कि 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द इलेक्ट्रॉन एप्लीकेटर यूज्ड टू अवॉइड स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ एयर। इलेक्ट्रॉन एप्लीकेटर्स क्या करते हैं, स्कैटरिंग, इलेक्ट्रॉन को स्कैटरिंग होने से बचाते हैं। किससे, एयर से। जो भी इलेक्ट्रॉन एयर से स्कैटर्ड हो रहे हैं उनको स्कैटर्ड नहीं होने देते, बचाते हैं वो, इसलिए क्या काम में लेते हैं अपने इलेक्ट्रॉन एप्लीकेटर्स। इसके बाद देखो डायग्राम में दिखाया गया है, बाइंडिंग मैग्नेट लगी हुई है जिससे क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है। ये सबसे पहले प्राइमरी कोलिमेटर से निकलती है, जिसके आगे जाके ये स्कैटरिंग फॉयल पे टकराती है। फ्लैटनिंग फिल्टर अपन ने क्या किया है, साइड में कर दिया, क्योंकि फ्लैटनिंग फिल्टर कब काम में आता है, जब बीच में एक्सरे टारगेट लगा हुआ होता है और एक्सरे प्रोड्यूस्ड हो रही है, तो क्या काम में आता है, फ्लैटनिंग फिल्टर। अब अपन ने क्या किया, फ्लैटनिंग फिल्टर को साइड में कर दिया और स्कैटरिंग फॉयल को लगा दिया। स्कैटरिंग फॉयल से इलेक्ट्रॉन टकराएंगे और स्कैटर्ड होंगे, यानी आगे फैलने लगेंगे। फिर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे आयन चैम्बर से, जिसमें क्या है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स आयन्स वगैरह हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेगा आयन चैम्बर। उसके बाद सेकेंडरी कोलिमेटर, ये पेशेंट पे साइज और शेप फिक्स करेंगे। फिर लगे होते हैं ये इलेक्ट्रॉन एप्लीकेटर्स दोनों साइड में, ये क्या करते हैं, एयर को बीच में नहीं आने देते हैं, एयर से इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड होंगे उसको रोकते हैं। ये होता है अपना इलेक्ट्रॉन मोड। अगर इसी में अपने बीच में टारगेट लगा देते हैं तो क्या होता है, एक्सरे प्रोड्यूस्ड होने लग जाती है। फिर अपने क्या लगाना पड़ता है, फ्लैटनिंग फिल्टर, और फ्री हो जाता है एक्सरे मोड।
नोट, टंगस्टन जॉल्स आर यूज्ड एज कॉलीमीटर फील्ड साइज। जो होते हैं कॉलीमीटर के लिए वो किसके बने होते हैं? टंगस्टन के। इनकी फील्ड साइज क्या होती है? मैक्सिमम 40 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर, और मिनिमम कितने होते हैं ये? 0 सेंटीमीटर इंटू 0 सेंटीमीटर। इसमें एस डी कितनी रखी जाती है? सोर्स टू स्किन डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर। एक बार देखो, लीनियर कैम में अपने क्या होता है? दो टाइप से थेरेपी दी जाती है, एक्सरे मोड में और इलेक्ट्रॉन मोड में। जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और आगे इनके एक्सरे टारगेट लगा होता है तो क्या होता है? एक्सरे प्रोड्यूस्ड होंगे इलेक्ट्रॉन से, टारगेट पे स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और एक्सरे प्रोड्यूस्ड करेंगे। और फिर अपने बीच में क्या काम रहते हैं? फ्लैटनिंग फिल्टर, जिससे एक्सरे क्या नीचे एवरेज आते हैं, पूरे इक्वल साइज में आते हैं और पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं। अगर अपने को यूज में लेना है इलेक्ट्रॉन मोड तो क्या करते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो इसके बीच में से टारगेट को हटा दिया और फ्लैटनिंग फिल्टर को हटा दिया। क्या लगी हुई है? स्कैटरिंग फॉयल और एप्लीकेटर्स लगा दिए। तो ये कौन सा मोड हो गया? इलेक्ट्रॉन मोड। बस अपने को क्या करना है? इलेक्ट्रॉन मोड में यहाँ बीच में टारगेट लगाना है और फ्लैटनिंग फिल्टर को लगाना है, जिससे क्या होगा? ये एक्सरे मोड हो जाता है। और अगर एक्सरे मोड में मशीन चल रही है, इलेक्ट्रॉन मोड में करनी है, तो टारगेट को हटा दो और फ्लैटनिंग फिल्टर को हटा दो, तो कौन सा मोड हो जाता है? इलेक्ट्रॉन मोड। ये अपनी लीनियर कंप्लीट होती है। थैंक यू।